बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था ज़बरदस्त सा केक, जो कि बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था और बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पंची बन के रेडी हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले एक पतीली ले ली थी, बगैर ओवन के हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो इस पतीली में मैंने ब्रश से ऑयल लगा के इसको रेडी कर लिया था। पतीली का कोई भी कोना हम खाली नहीं छोड़ेंगे, अच्छी तरह से इसे ग्रीस करेंगे ताकि जब हमारा केक बने तो वो खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी में मैदा डाल दिया था और उसे थोड़ा थोड़ा करके सारी पतीली पे स्प्रिंकल कर दिया था, फैला दिया था अच्छी तरीके से। मैदे और ऑयल से अच्छी तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे इस पतीली को, और फिर हम इसे साइड पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ले ली थी, इसमें मैंने 3 अंडे तोड़ के डाल लिए थे 1 बाय 1 करके। तो ये रूम टेम्परेचर पे अंडे थे, ठंडे अंडे इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अब इसमें जाएगा हाफ कप चीनी और हाफ कप ऑयल। तो अंडे डालने के बाद इसमें मैंने हाफ कप चीनी का डाल दिया था, हाफ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी 3 से 4 मिनट, टाइम को आप नोट करके इसको ग्राइंड कीजिएगा। 3 से 4 मिनट इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये बहुत फ्लफ़ी सा और फुला फुला सा अमेज़ा बन के रेडी हो चुका था। और फिर इसे प्यारे से बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अमेज़ा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर मैंने एक प्लेट ले ली थी, उसमें 1 कप मैंने मैदा छान के डाल दिया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मीठा सोडा जाएगा। और जो अमेज़ा था बना के मैंने रखा, उसमें अब ये तमाम चीज़ें जो मैंने मिक्स की हैं छान कर डाल दूँगी। मज़ीद छान के अब मैं इसको अमेज़े में शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके छन्नी की मदद से छान के इसमें मिक्स करना शुरू कर दिया था, और एक ही तरफ से इसको घुमा के चम्मच को हम अमेज़ा मिक्स करेंगे और एक ही रुख से हम इसे मिक्स करेंगे और एक ही रुख में हम स्पैचुलर को हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई किसी किस्म की गुठली ना बने। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कीजिएगा, एकदम से मत ऐड कीजिएगा वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पे एक ही रुख में स्पैचुलर को हिलाते हुए मैंने तमाम मेज़ा मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे केक का बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दूध के ऐड कर दिए थे। ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं मैंने किया, सिर्फ 2 टेबलस्पून ही इसमें दूध के जाएंगे। और स्पैचुलर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और 1 टीस्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस का डाल दिया था। और वनीला एसेंस डालने के बाद इसको भी हम उसी रुख में मिक्स करते हुए हिलाते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे और ज़बरदस्त सा हमारा ये केक बन के रेडी हो। तो यहाँ पे इसकी आप लेयर भी देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ही रुख में मिक्स करने से इसकी लेयर देखें कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। और अमेज़ा ना गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। तो अगर इस तरह का आपका बैटर होगा तो केक बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। जो पतीली मैंने ऑयल और मैदे से रेडी की थी, अब इसमें मैं अमेज़ा बना हुआ डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बन के परफेक्ट सी रेडी हुई हैं और ज़बरदस्त ये हमारा केक बन के रेडी होगा। अगर आपकी लेयर इस तरह बनेगी तो तभी आपका ये केक बन के परफेक्ट रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे बैटर मैंने पतीली में ऐड कर दिया था और उसे थोड़ा सा टैप टैप कर लिया था। अगर इसमें कोई एयर बनी हो तो निकल जाएगी। या मैंने स्टिक की मदद से उसको थोड़ा सा बीच में मिक्स कर लिया था, तो आप इस स्टिक की मदद से इसको हिला दें। किसी किस्म की कोई बबल या एयर बनी होगी तो निकल जाएगी। तो आधा घंटे पहले ही मैंने पतीली ऊपर रख दी थी और अंदर स्टैंड रख के इसको आधे घंटे के लिए फुल फ्लेम पे मैंने गर्म कर लिया था। और ढक्कन हटा के मैंने ये अमेज़े वाली पतीली अंदर रख दी थी और ढक्कन दे के 1 घंटे के लिए मैंने इसको स्टे दे दी थी, छोड़ दिया था। 1 घंटे में ये बनके रेडी हुआ था स्टीम में। तो यहाँ पे ढक्कन हटा के मैंने स्टिक की मदद से चेक कर लिया था, ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था, कच्चा बिल्कुल नहीं था, अंदर से बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था और बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। इसको निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो वो खुद ब खुद ही पतीली को छोड़ चुका था। 1 घंटे में ये केक परफेक्ट बन के रेडी हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर ली थी, ये बहुत गरम था तो एक ही पीस मैंने कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका था और बहुत ही गरम था, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंची केक बन के हमारा रेडी हुआ था। ज़बरदस्त सा हमारा सॉफ्ट सा केक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, घर पे बनाएं, कम पैसों में बनेगा और 1 कप मैदे से आप 1 पाउंड का केक तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये रेसिपी आपको शेयर की है और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप घर पे बनाइए अपने बच्चों के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। तो इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय। और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।